राजस्थानी, गुजराती, महाराष्ट्रियन, साउथ इंडियन, पंजाबी, इतने सारे फूड आइटम्स, बल्कि इससे ज़्यादा कई सारे अच्छे वैरायटीज़ अवेलेबल होने के बाद भी अगर किसी बच्चे से पूछा जाए तुम्हारा फेवरेट फूड क्या है या फिर क्या खाना पसंद करोगे, तो बच्चा फट से जवाब देगा क्या, यानी कि 2 मिनट इंस्टेंट नूडल्स। 1.5-2 साल का बच्चा है या फिर बड़ा बच्चा है, तुरंत मैगी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसे खाना नहीं भी खाना पसंद है, भूख नहीं लगी है, तो भी अगर मैगी दे देना तो वो फटाफट खाना शुरू कर देता है। पीछे पीछे भागने की भी ज़रूरत नहीं, जैसे हम रोटी दाल चावल के लिए भागते हैं। तो ये जो मैगी है, जो नेशनल फूड बनता जा रहा है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हर पेरेंट को पता है ये फ़ायदेमंद तो नहीं है, लेकिन फिर भी पूछते हैं क्या डॉक्टर हम अपने बच्चे को मैगी दे सकते हैं। तो आज इस कंफ्यूजन को, सारी क्वेरीज को हम हमेशा के लिए क्लियर करते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स, जैसे कि पहला, क्या हम बच्चे को मैगी दे सकते हैं, कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसान है, सब देखेंगे। सेकेंड, हम जानेंगे अगर दूसरी कंपनीज भी है जैसे सनफीस्ट, पतंजलि, बहुत सारे मार्केट्स में, क्या वो हेल्दी हैं, उन्हें दे सकते हैं। तीसरा, हम जानेंगे आटा नूडल्स क्या हम बच्चों को दे सकते हैं, आटा नूडल्स हेल्दी है क्या, हेल्दियर वर्जन है क्या, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अगर बच्चे को आदत पड़ ही गई है मैगी खाने की तो हम क्या कर सकते हैं। एंड फाइनली, बहुत इंपॉर्टेंट, हम डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिव्स क्या हैं। अगर बच्चे को मैगी नहीं देना है तो हम ऐसी क्या चीज़ें वो दे सकते हैं जो कि हेल्दी भी है और बच्चा जल्दी से एक्सेप्ट भी कर लेगा, मैगी के पीछे भी नहीं भागेगा। तो वीडियो को इसीलिए लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर होने वाले हैं और आपके सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। मैं डॉक्टर प्रिया त्रिपाठी आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। तो चलिए, फायदे या नुकसान देखने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे पैकेट की तरफ। पैकेट में हम चेक करेंगे मैगी के इंग्रेडिएंट्स मतलब ये किन चीज़ों से बना हुआ है। इंग्रेडिएंट देखें तो हमको पता चलता है ये बना हुआ है मैदे से, पाम ऑयल बहुत नुकसानदायक है, आयोडाइज सॉल्ट, व्हीट ग्लूटेन, थिकनर में 2 नंबर लिखे हुए हैं, मतलब ये केमिकल है एक तरीके से, एसिडिटी रेगुलेटर अगेन केमिकल, ह्यूमेक्टेंट अगेन केमिकल। अल्टीमेटली ये बना हुआ है काफी सारे केमिकल से, मैदे से, पाम ऑयल से और ढेर सारे नमक से। और अगर आप इसके न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन में देखें, एक पॉइंट लिखा है सोडियम। सोडियम जो है इसमें जो प्रेजेंट है वो 30% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर बच्चे को आप सिर्फ एक किसी मैगी देते हैं, 30% दिन भर का सोडियम मिल गया, जो कि काफी ज्यादा है, क्योंकि बाकी खाना भी बच्चा खाएगा। और इतना सारा सोडियम लेटर ऑन हाइपरटेंशन ही कॉज करने वाला है, इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ये जानने के बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बाकी ब्रांड्स भी इक्वली फायदेमंद या नुकसान है, देखते हैं। उसके लिए अगर हम सनफीस्ट का लेते हैं तो इसमें भी सेम मैदा है, 78%, पाम ऑयल है, आयोडाइज सॉल्ट है, व्हीट ग्लूटेन है, थिकनर है, स्टेबलाइजर एंड फ्ला डिफरेंट तरीके से केमिकल्स ही एडेड है। अगर व्हीट ग्लूटेन की बात करें, आपको लगेगा ये व्हीट है, व्हीट नहीं है, ये एक तरीके का प्रोटीन है जो व्हीट की आउटर लेयरिंग में रहता है, जो कि एक खिंचाव, इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप देखेंगे अगर जौ, बाजरे, मक्की की रोटी बनाएंगे वो किनारे किनारे से फट जाती है, गेहूं की रोटी नहीं फटती बिकॉज ऑफ दिस ग्लूटेन। इसीलिए बोला जाता है आटे को सान के थोड़ी देर छोड़ दे ताकि उसका ग्लूटेन एक्टिव हो जाए। मैगी या कोई भी इंस्टेंट नूडल्स आप देखेंगे जब खाएंगे तो वो खिंचता है बिकॉज ऑफ दिस इलास्टिसिटी। तो ये तो समझ में आ गया कि सारे ब्रांड्स में कहीं ना कहीं जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो मेन हीरो है, वो है मैदा, पाम ऑयल और सोडियम, बहुत सारा आयोडाइज सॉल्ट, बहुत सारे केमिकल्स जो कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं और उसको फ्रेश रखने में मदद करते हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या आटा नूडल्स हेल्दी है। उसके लिए मैंने ये 2 पिक किए हैं, ये दोनों आटा नूडल्स हैं। अगर इनके भी इंग्रेडिएंट्स अगर हम चेक करते हैं तो इसमें भी प्रेजेंट होता है व्हीट फ्लोर, इसमें एटलीस्ट मैदा तो नहीं है, व्हीट फ्लोर है 84%। अगेन इसमें पाम ऑयल है, आयोडाइज सॉल्ट है, व्हीट ग्लूटेन है, थिकनर है, ह्यूमेक्टेंट है, एसिडिटी रेगुलेटर है, मतलब काफी सारे केमिकल्स। तो एक ही चीज है जो चेंज की गई है, वो मैदे की जगह आटा है, लेकिन बाकी सारी नुकसान वाली चीजें स्टिल प्रेजेंट है। दूसरी कंपनी को अगर हम देखें तो अगेन इसमें 64% ही आटा है, बाकी पाम ऑयल, स्टार्च, डिहाइड्रेटेड पोटैटो, एसिडिटी रेगुलेटर, थिकनर, काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। तो अल्टीमेटली पाम ऑयल प्रेजेंट है जो कि बच्चों की हेल्थ के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। जितने भी पैक्ड फूड आइटम्स है उसमें पाम ऑयल प्रेजेंट होता है। पाम ऑयल हमको अवॉइड करना है अपनी डेली रूटीन से, नहीं तो ये लेटर ऑन हाइपरटेंशन, कार्डियक इशू, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है। तो जितना हो सके आप ये पाम ऑयल से दूर रखें। इसलिए कंपनियां ऐड करती हैं पाम ऑयल ताकि शेल्फ लाइफ बढ़ सके,
जल्दी से उनका प्रोडक्ट खराब नहीं हो, और दूसरा ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो हमने देखा चाहे आटा नूडल्स हो चाहे नॉर्मल इंस्टेंट नूडल्स हो, दोनों में ही काफ़ी सारे चीज़ें ऐसी हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। आटा नूडल्स कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर है, उसमें एटलीस्ट एक इंग्रेडिएंट जो मैदा है वो तो प्रेजेंट नहीं है। तो इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर बच्चे को आदत पड़ गई है और हम देख रहे हैं कि हेल्दी नहीं है, तो हम कैसे कम करें? उसके लिए 2 चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहले क्वांटिटी रिड्यूस करनी है। अगर आप पूरा एक पैकेट मैगी बना के अभी तक देते थे, तो उसको आपको सडनली हाफ करना है, एकदम से 0 नहीं करेंगे, नहीं तो बच्चा और ज़्यादा रिपल्सिव मोड में आ जाएगा, बोलेगा कि हमको यही चाहिए, जिद में आ जाएगा। तो आपको स्मार्टली उसको हाफ करना है। उसमें वेजिटेबल्स ऐड करना है, थोड़े से गाजर ऐड करिए, मटर ऐड करिए, आप टमाटर ऐड करिए, उसको कलरफुल बनाइए और बच्चा उसको एंजॉय भी करेगा और बच्चों को वेजिटेबल भी मिल जाएगा। तो एटलीस्ट वेजिटेबल के फ़ायदे मिलेंगे और जो नुकसान है वो थोड़ा कम मिलेगा, तो थोड़ा सा बैलेंस होगी चीज़ें। नेक्स्ट आपको करना है फ्रीक्वेंसी कम करना है। अगर आप हफ्ते में 1 बार देते थे, तो अब आप 15-20 दिन में 1 बार दें। हफ्ते में 2 बार देते थे, तो हफ्ते में 1 बार दें। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि हमारे अल्टरनेटिव्स क्या हैं। ये पता चल गया फ़ायदेमंद तो नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं अगर बच्चे को खाना ही है, स्नैकिंग की आदत ही है। तो इसके लिए आप सबसे पहले ये कर सकते हैं, आप बच्चे को पास्ता दे सकते हैं। पास्ता या फिर जो सिवई होती है, वो दोनों व्हीट से बनी होती है, व्हीट और सूजी रहती है। पास्ता भी आप जाएंगे जब खरीदने, तो उसमें आप इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे, जो व्हीट और सूजी से बना हुआ है 100%, वही आपको परचेज करना है। इसमें बाकी और कोई चीज़, पाम ऑयल, ये सब चीज़ें नहीं होती है। खूब सारी भर भर के आप इसमें वेजिटेबल्स डालिए ताकि इसका टेस्ट और इन्हेंस हो सके। दोनों ही वैरायटी पास्ता और सिवई एक हेल्दी ऑप्शन है। आप भी खा सकते हैं बच्चे के साथ, बच्चों को भी आप कभी कभार स्नैकिंग के लिए दे सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर बच्चों को इंस्टेंट नूडल ही खाना है, पैकेट की ही आदत पड़ी हुई है, तो मैंने जो काफ़ी सारी सर्वे किया, उसमें 2 ब्रांड ऐसे मिले जिनका ऐड तो बहुत कम आता है, बहुत कम लोगों को जानकारी है, बट उसमें बहुत सारी ये हार्मफुल चीज़ें नहीं है। पाम ऑयल नहीं है, सोडियम की क्वांटिटी कम है, मैदा नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें मिलेट से बनी हुई हैं या फिर सूजी वगैरह से बनी हुई हैं। पहला है नेचुरली योर्स और दूसरा है स्लर्प फार्म। स्लर्प फार्म का जो नूडल्स है उसमें मिलेट्स है और उसके काफ़ी सारी वैरायटीज़ भी हैं जो कि रागी से बनी हुई है, बाकी मिलेट से बनी हुई है, पाम ऑयल नहीं है। तो आप ये वाली वैरायटीज़ भी बच्चे को दे सकते हैं। हो सकता है उनको टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगे, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है बच्चा उसको अडैप्ट कर ले। कभी ये बना के दे दें, कभी नॉर्मल वाला जो इंस्टेंट नूडल्स है उसको भी बना के दे सकते हैं। इससे आप धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो बच्चा उससे अडैप्ट करेगा। तो आज का टेक होम मैसेज क्या है? मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, घर के जो बने ताजे खाने हैं उस पर हमको ज़्यादा फोकस करना है। कोशिश करना है बच्चे को तुरंत बना हुआ गर्म फ्रेश खाना ही दे। पैक्ड फूड आइटम से जितना दूर रह सके उतना रहें। आप घर में लाएंगे ही नहीं, बच्चे को शुरुआत से इंट्रोड्यूस ही नहीं करेंगे, तो बच्चे को आदत नहीं पड़ेगी। लेकिन कई बार क्या होता है, टीवी में देख के, ऐड देख के या स्कूल में फ्रेंड्स को टिफ़िन में देख के बच्चे डिमांड करते हैं। लेकिन उस समय भी हमको बच्चों को समझाना है कि बच्चे ये हेल्दी नहीं है, आप इसको मत खाओ, या फिर आप उसको रिजर्व रखें एज ए रिवॉर्ड कभी कभी कि ये हेल्दी नहीं है, इसको हम कभी कभी खा सकते हैं, हेल्दी चीज़ को हमको डेली खाना है। ये सब इतनी कॉन्फिडेंटली मैं ये चीज़ें इसलिए बोल सकती हूँ, एज ए डॉक्टर होने के साथ साथ मैं एक 3.5 साल के बेटे की माँ भी हूँ, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली मैंने उसके साथ अप्लाई की है। उसको जब भूख लगती है वो दाल चावल रोटी सब्जी मांगता है इन जनरल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्कूल में किसी बच्चे ने मैगी लाई, वो आके मांग भी लेता है, तो उस वक्त मैं उसको बताती हूँ, बेटा ये हेल्दी नहीं है, इससे पेट खराब होगा या दांत खराब होंगे चॉकलेट से। एंड वो उसको समझता है। हम जितने अच्छे से बच्चे को समझाएंगे वो समझने लगते हैं, वो बहुत इनोसेंट है। लेकिन अगर हम उनकी बातों में आ जाएंगे कि चलो कुछ नहीं होता, एक बार देने से क्या होता है, वो एक बार उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और एक ही वजह से साइकिल बन जाती है। एक बार बच्चे ने जिद की, आपने दे दी, उसको पता चल गया, बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं कि अगर हम रोएंगे तो मम्मी मान जाएगी और वो दे देगी, ये चीज़ कर देगी। तो हमको उस ट्रैप में नहीं फंसना है, स्मार्टली बच्चों को समझाना है आपको, क्योंकि बच्चों की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, पेरेंट्स हम हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। अच्छा खाएंगे, अच्छा खिलाएंगे, कोई बॉडी जंक तो है नहीं कि जो कचरादान तो है नहीं कि जो लिया खराब इंग्रेडिएंट सब फेंकते गए। अगर इस तरीके से फेंकेंगे तो विद इन 30 ईयर्स बच्चे को काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कार्डियक प्रॉब्लम्स, और फिर लास्ट में हमको ही पछताना पड़ेगा कि बच्चे की तबीयत इतनी जल्दी कैसे ख़राब हो रही है।
तो आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही हूँ। अगेन लास्ट में ये बोलना चाहूँगी, कुछ भी चीज़ अगर आप देते हैं मार्केट का तो इंग्रेडिएंट्स पहले रीड करिए, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू रीड करिए, देन ही आप बच्चे को उसको इंट्रोड्यूस करिए। और बच्चों को भी ऐसी आदत डालें धीरे धीरे कि बच्चा पहले जाने कि हम खा क्या रहे हैं, हमारे शरीर में घुसने क्या वाला है, उसके बाद ही हम उसको खाएंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर इससे आपकी हेल्प हुई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, अगर उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, एंड वीडियो को शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।